शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का बड़ा बयान सामने आया है। जल्द ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 90 सीटों पर चर्चा हुई है। मोहनलाल बडौली ये कहते नजर आए हैं, केंद्रीय नेतृत्व नामों की फाइनल घोषणा करेगा। तो सीएम की सीट को लेकर भी हाईकमान फैसला लेगा। नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट दिए जाने पर भी उन्होंने कहा कि राजनीति में सभी संभावनाएं खुली रहती हैं। पार्टी सभी नेताओं को सम्मान देते हुए फैसला लेगी। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 90 सीटों पर चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व नामों की फाइनल घोषणा करेगा, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। तो देखिए, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट कब आएगी, लेकिन मोहनलाल बडौली यही कहते नजर आए हैं कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट है जल्द ही जारी की जाएगी और 90 सीटों पर चर्चा हुई है। 90 सीटों पर सभी नामों पर चर्चा हुई है और सीएम साहब कह रहे हैं कि मैं करनाल से लड़ूंगा, तो उनकी उम्मीदवारी क्या पार्टी हाईकमांड तय करेगी या सीएम साहब अपने आप करेंगे? 100% सभी की उम्मीदवारी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय। अच्छा, ये अध्यक्ष जी, हीरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत को अब तवज्जो दिया जाएगा, उनकी पसंद से कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, ऐसी आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, परिवारवाद से हटके राजनीति हम करते हैं और सभी नेताओं को सम्मान देते हुए, सभी बात का सम्मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है और उसमें सबको सम्मान मिलेगा। हरियाणा एक, हरियाणा भी एक। पार्टी में परिवारवाद को जिस तरह से बड़े नेता हैं आपके, उनके बच्चों के टिकट देने पर राजी हो रही है। टिकट मांगना सबका अधिकार है, प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगना चाहिए और टिकट मांगना सबका अधिकार है और सभी का सम्मान करते हुए हम सभी की बात। पार्टी आपकी परिवारवाद के बेसिकली विरोध में रही आप, क्योंकि इस बात को लगातार 10 साल के दौरान और केंद्र में परिवारवाद तो इशू नहीं रहेगा, प्रहार भी करते रहे कि परिवारवाद कर रही है। अगर ये नेताओं के बच्चों को दिया जाता तो आपको लगता नहीं कि परिवारवाद होगा? हमारे लिए पूरा हरियाणा एक है, हरियाणवी एक का हमारा मंत्र है और पूरा देश एक परिवार है। हम पूरी दुनिया को भी एक परिवार मानकर चलते हैं। इसी तरह नेताओं के बच्चे भी परिवार हैं। नेताओं के बच्चों सारी राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि, देखिए, मोहनलाल बडौली का अभी बयान सामने आया है और साथ ही साथ वो ये कहते नजर आए हैं कि जल्द ही बीजेपी की पहली लिस्ट जो है जारी हो जाएगी। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से जो है एक बयान जारी किया गया है, उनकी तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी की जो सूची है, पहली जो सूची है वो जल्द जारी की जाएगी। बीजेपी ने विधानसभा की सभी 90 की 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर जो चर्चा है वो पूरी कर ली है। खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस में जाने के अटकलों पर भी मोहनलाल बडौली जो है प्रतिक्रिया देते नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया खिलाड़ियों की उनकी पार्टी में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के नेता ही सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने खिलाड़ियों का हमेशा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। खिलाड़ियों की भावना होती है वो किस पार्टी में शामिल हों। देश में सभी को राजनीति करने का पूरा अधिकार है और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सूची को लेकर भी यहाँ जवाब देते हुए नजर आए, बयान देते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया है कि पार्टी हाईकमान को पता है कि कल से नामांकन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, तो जल्द से जल्द जो है बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन रवि, बड़ा सवाल ये कि जल्द ही वो कहते नजर आए हैं कि जल्द ही जारी हो जाएगी। वो जल्द जो है बीजेपी पार्टी का अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कल 5 तारीख नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। और एक और जिक्र करना चाहूंगी, सीएम की सीट को लेकर भी वो कहते नजर आए हैं कि हाईकमान फैसला लेगा, यानी कि अभी तक सीएम की सीट भी अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। तो इतनी देरी क्यों बीजेपी की तरफ से की जा रही है? तो देखिए, कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है, तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस प्रकार से कौन सा कैंडिडेट कहाँ जो है फिट बैठ सकता है। सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है और उन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी की जो पहली सूची है उसमें देरी हो रही है। देखना होगा कि बीजेपी सूची कब जारी करती है। हालांकि कल से नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। माना यही जा रहा है कि आज जो है बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है।
अब बिल्कुल देखिए रवि, ये भी जिक्र करना चाहूंगी, बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस को लेकर कहती है कि कांग्रेस परिवारवाद करती है, ठीक है। अभी फिलहाल जिस तरीके से मैंने बयान सुना है मोहनलाल बडौली से, अगर पूछा गया तो ये कहते हुए नजर आए हैं कि परिवार के सदस्यों को भी टिकट मिलेगी, और वो ये कहते नजर आए हैं कि देखिए टिकट मांगना सबका अधिकार है। अब वो परिवारवाद को यहाँ पर बढ़ावा भी देते हुए नजर आए हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी नीतियों को चेंज करती हुई नजर आ रही है इस बार विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ जो है खड़ी हुई नजर आई थी, लेकिन प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनानी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस जो पैरामीटर को है वो दरकिनार करती हुई बीजेपी नजर आ सकती है। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके परिवार से कोई चुनाव लड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब देखना होगा कि कौन से नेता के किस सदस्य को जो है चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पैरामीटर जो है उनको कुछ पैरामीटर से उनको दरकिनार पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी किया गया था। अब परिवारवाद को लेकर कहीं ना कहीं ये पैरामीटर्स भी है दरकिनार किया जा सकता है। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने को, तमाम जानकारी देने के लिए।